देखिए दोस्तों, एक विनम्र इंसान दुनिया के किसी भी इंसान की बराबरी कर सकता है, चाहे वो पैसे में बड़ा हो, चाहे वो ओहदे में बड़ा हो। एक विनम्र इंसान की हर जगह इज्जत होती है। सो हमें विनम्र बनने की इतनी ज़रूरत क्यों होती है और क्यों विनम्रता सभी स्टेटस में सबसे बड़ी होती है, इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। काशी में एक छोटी सी कुटिया होती है। वहाँ पर कुछ शिष्य अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ले रहे होते हैं। अब काफ़ी साल शिक्षा दीक्षा लेने के बाद अब उन शिष्यों का जाके समाज में अपनी ड्यूटी प्रेजेंट करने का वक्त हो जाता है। और इस सुबह गुरुदेव आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हें जाना होगा, विनम्रता से साथ अपनी पूरी सेवाएं पब्लिक को देनी पड़ेगी, लोगों को देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद उसमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव मैं आपकी ये बात को मना करता हूँ, ये बात मानने से मना करता हूँ, क्योंकि ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आपने जो हमको इतने सालों में पढ़ाया है और जो हमने सोसाइटी में लोगों का रहना सहना चाल चलन देखा है, उस वजह से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि हमें विनम्र तो रहना चाहिए, पर सिर्फ विनम्रता से काम नहीं चलता। गुरुदेव ने जैसे ही ये बातें सुनी तो गुरुदेव ने कहा, तुम इस क्लास के बाद, इस शिक्षा ग्रहण के बाद आप 2 मिनट मेरे से मिलने आ जाना। तो सारे शिष्य क्लास के बाद गुरुदेव से मिलने जाते हैं और गुरुदेव उन्हें कहते हैं, तुम्हें मेरे मुंह के अंदर कुछ दिख रहा है? तो शिष्य उनके मुंह के अंदर जैसे झांक के देखते हैं, वो देखते हैं कि मुंह के अंदर सारे दांत टूट चुके हैं। और शिष्य एक साथ कहते हैं कि गुरुदेव आपके तो सारे दांत टूट चुके हैं। तो उसी बीच गुरुदेव कहते हैं, आपको मेरी जीवा नहीं दिखी? ऐसा कहते ही सारे शिष्य चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव हमारा ध्यान तो आपके टूटे हुए दांतों की तरफ गया। गुरुदेव आप यहाँ पर बड़ी विनम्रता से साथ कहते हैं, देखो जो सरल होता है, जो सदा जिंदगी जीता है, उसे कोई ध्यान नहीं देता, तो आपके साथ कभी कोई गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि आप सरल हो तो आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और दांत हमेशा बहुत घमंडी होते हैं। उन्हें घमंड होता है कि हमारे वजह से इंसान कुछ खा पाता है, चबा पाता है, और हमारे वजह से ही इंसान का चेहरा बहुत सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। यही वजह है कि दांत टूट जाते हैं पर जीभ कभी नहीं टूटती। दांत का ये घमंड, दांत का ये सख्त होना, उसके बर्ताव में ये जो शक्ति है वही उसे तोड़ देता है, वही उसे नुकसान पहुंचाता है। अब जीभ के अंदर ऐसी कोई भी क्षमताएं नहीं होती, तो जीभ कई बार कट भी जाती है तो अपने आप को हील कर देती है। ज़िंदगी में जीभ की तरह शांत रहिए और अपने आप को हर सिचुएशन में ढालने की ताकत रखिए। जब भी आपके अंदर एरोगेंस आएगा, आप किसी को अपना घमंड की वजह से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आप टूट जाओगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि आपको विनम्र रहना चाहिए, बट मैं ये बात भी मानता हूँ कि विनम्रता जब आपके लिए हानि का कारण बने, तब आपको विनम्रता छोड़नी पड़ती है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने ज्ञान में पहले ही कि विनम्रता के अलावा कुछ और किसी बातों के बारे में सोचें। तो ये जब गुरुदेव समझाते हैं तो सामने वाले ये सारी बातें समझ जाते हैं, शिष्य सारी बातें समझ जाते हैं। अब वो अपने बाहर जाते हैं, लोगों को बड़े विनम्रता से सारी बातें सिखाने लग पड़ते हैं। इस पूरे लेसन में कुछ खास ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये लेसन बताया है, क्योंकि इस लेसन के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगी है वो ये लगी है, कई बार हम अपने सोसाइटी के अंदर जो कुछ वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, वहाँ पर हम अपने लिए कुछ प्रेजुडाइज बना देते हैं, कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन सेटअप कर देते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों से हमको अच्छे से बात नहीं करनी है, वैसे लोगों के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, ये कितने गंदे लोग यहाँ पर रहने आ गए हैं। इस तरीके की बातें हम लोग यहाँ पर करने लग पड़ते हैं। तो हमें शुरू में सभी को विनम्र रूप से देखना चाहिए, सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए। जैसे आप किसी भी तरीके से लोगों का क्लासिफिकेशन करेंगे, आपकी सोच खराब होती जाएगी। इसी वजह से एक दिन आप चाहे जितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आप उस तरीके से सोचे बिना एक बहुत गलत तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, जो आपके लिए ही ज़्यादा हानिकारक होगा।